एक ऐसा संस्थान जो अपने छात्रों को खा गया, एक ऐसा संस्थान जिसके सेठ के पास बहुत पैसा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल की। इसकी 4 शाखाएं हैं और विगत दिनों इस विद्यालय की मजिरवा शाखा में एक 8 वर्षीय छात्र आर्यन की हत्या हो जाती है रहस्यमयी तरीके से। हत्या का तरीका इतना जघन्य था कि लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है और फिर प्रशासन हरकत में आता है और 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन होता है, 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है और फिर यह रिपोर्ट सामने आती है कि एक विधि विरुद्ध बालक को इस आर्यन की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। उस बालक ने अपना अपराध भी कबूल लिया है और मामला ठंडा हो जाता है। यह मामला अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ सवाल जो कि इस कहानी या फिर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं होने देते। कुछ सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और वीडियो देख रहे सभी लोगों से। सबसे पहली बात, विद्यालय में, किसी भी विद्यालय या आवासीय विद्यालय में हत्या कैसे हो गई? क्या यह विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही नहीं है? और अगर है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सीसीटीवी फुटेज जिससे कि टेम्परिंग की गई थी, जैसा कि प्रशासन ने बताया, केवल आरोपी बालक के ऊपर जाने और आने का वीडियो है, घटनास्थल का वीडियो नहीं है और उसके बाद की रिकॉर्डिंग लगभग गायब है। तो फिर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप विद्यालय प्रबंधन पर क्या तय नहीं किया जाना चाहिए चार्जशीट में? यह प्रशासन का मामला है और हम आशा करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन पर भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला और भ्रामक तथ्य प्रसारित करने का मामला कि छात्र आर्यन की मौत छत से गिरने की वजह से हुई है, दर्ज किया जाए। तीसरा बड़ा सवाल तब मेरे मन में आता है जब मैं अपने तमाम पिछले क्राइम जर्नलिज्म के अनुभवों और क्रिमिनल साइकोलॉजी के तमाम अध्ययनों के आधार पर इस घटना को परखता हूं। आमतौर पर हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देने के बाद कोई भी व्यक्ति, यदि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होता है, तो वह सबसे पहले फरार होता है, प्रशासन से बचने की कोशिश करता है। ऐसे में इस विधि विरुद्ध बालक को प्रशासन ने कहां से और कैसे गिरफ्तार किया, यह विचारणीय विषय है। और यदि उसने फरार होने की कोशिश नहीं की तो क्या वो वास्तव में अपराधी है? दूसरी बड़ी बात, कोई भी इतनी सरलता और सहजता से अपराध कबूलता नहीं है। कोई भी अपराधी सबसे पहले अपना एक पक्ष रखता है और हत्या के तरीके को देखते हुए यह क्रूरतम अपराध था जिसके अपराधी को ढीठ होना चाहिए। फिर उसने सहजता से आरोपों को स्वीकार कैसे कर लिया? क्या वास्तव में वह बालक सच बोल रहा है या अपने नाबालिग होने का लाभ उठा करके किसी वास्तविक दोषी को बचाने की कोशिश कर रहा है? यह एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है और प्रशासन को विधि विरुद्ध बालक के नार्को टेस्ट की मांग करनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी समाज के सामने आ सके। दूसरी ओर पीड़ित परिवार की माने तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा पहले तो उन्हें भ्रामक सूचना दी गई थी। हो सकता है कि ऐसा अफरा तफरी मचने या फिर कोई और अप्रिय घटना होने के डर से विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया हो, लेकिन फिर अस्पताल परिसर से विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों और शिक्षकों का गायब हो जाना क्या संकेत करता है? और यदि वो किसी अप्रिय घटना के होने के डर से या भीड़ के आक्रोश का शिकार बनने के डर से अस्पताल परिसर से भागे भी थे, तो उन्होंने तत्काल नजदीक के किसी पुलिस थाने में जाकर के अपना बयान दर्ज क्यों नहीं कराया? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, सेठ के पास बहुत पैसा है। कल रात करीबन 8 बजे खिरिया गांव, यह भोरे का वही गांव है जहां विधि विरुद्ध बालक का घर है। उस गांव में तकरीबन रात 8 बजे न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल की बुलेरो देखी जाती है। संवाददाता के अनुसार उस बुलेरो में लगभग 5 लोग सवार होते हैं
और बुलेरो गांव से निकल रही होती है। संवाददाता ने तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन बुलेरो की रफ्तार इतनी तेज थी कि तस्वीर उतनी स्पष्ट नहीं आ पाई है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे। ये बुलेरो, ये गाड़ी खिरिया गांव में क्या कर रही थी, विधि विरुद्ध बालक जिस गांव से बिलोंग करता है, यह भी जांच का विषय है। और क्या विद्यालय प्रबंधन प्रशासन से अपने मधुर संबंधों का लाभ उठा रहा है या फिर कि अपनी स्वच्छ छवि का लाभ उठा रहा है? क्योंकि यदि आप भोरे से मीरगंज की सड़क पर यात्रा करेंगे तो जितनी जगह पर आपको पुलिस बैरकिंग दिखेगी, उन सब पर न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल का विज्ञापन लगा हुआ आपको दिखेगा। जाहिर सी बात है कि प्रशासन में इतने मधुर संबंधों का होना यह कोई साधारण घटना नहीं है। ऊपर से विद्यालय में यदि ऐसी घटना होती है और उनकी छवि ऐसी है समाज में, और कम समय में उन्होंने काफी बड़ी पहचान बनाई हुई है, तो प्रशासन की यह थ्योरी कि विधि विरुद्ध बालक, जो कि आरोपी बालक है, वह गुटखा और सिगरेट का सेवन करता था और मृत छात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और फिर अपने राज को बचाए रखने के लिए आरोपी ने उसकी हत्या कर दी, यह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बाकी आर्यन हत्याकांड पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आर्यन को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।